हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुँह मिला, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखो फ्रेंड्स, इससे बढ़िया ट्रेड नहीं हो सकता। मतलब क्लियरली आपको ये चीज़ समझाई थी दैट ये जो 500 का लेवल है, इधर मार्केट नीचे जाए तो भी यहाँ पे शॉर्ट मत करना, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ओके, क्लियरली बताया था। नेक्स्ट चीज़ क्या बताई थी, यहाँ से मार्केट उठेगा, पोजिशनल ट्रेड बनेगा, 25,000 तक हम जाएंगे। क्या प्राइस चल रहा है अभी, चेक करो, 25,070 के आसपास। ओके, 25,116 का इसने हाई लगाया है। ओके, सिंपल है। तो 2 दिन से जो चीज़ मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, कल मैंने बताई थी, उससे पहले भी बताई थी दैट ये एक पुल बैक है, यहाँ से रैली इस तरीके से स्टार्ट होगी। राइट, क्लियर कट बताया था। चलो वो सब छोड़ दो, मैंने जो बताया था वो आपने सुना नहीं सुना उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आज टेलीग्राम पे मैंने आपको बताया जब ये एक सपोर्ट है, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे अच्छा एक अपॉर्चुनिटी पोजिशनल बन सकता है फॉर 25,000 बताया था। मैंने ये भी बताया था कि हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। क्यों? बिकॉज आज ही ये मूव आएगा, ये ऐसा कोई गारंटी नहीं था, बट ये मूव आएगा ये मुझे पता था। राइट, तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ट्रेड करने को बोला था। यहीं पे आपको बताया था दैट बाइंग का सेटअप बन रहा है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, एसएल हमारे पास छोटा है, तो यहाँ पे ही बाइंग का पोजीशन बनाया था आप सबके साथ। राइट, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाना, वहाँ पे जाके चेक कर लेना। और फिर ये एक ही दिन में 500 पॉइंट्स प्लस का रैली निफ्टी ने दिया है, यहाँ पे 500 पॉइंट्स प्लस का रैली। ओके ना, पैसा कितना बना होगा आपको ऑप्शन में आपको 350 पॉइंट्स मिनिमम बने होंगे अगर ये होल्ड किया है, और आपको क्लियरली बताया था कि इसको हम होल्ड करेंगे एटलीस्ट मंडे तक। ठीक है, तो आज ही मूव मिल गया। राइट, बट हमारा प्लान था कि मंडे तक होल्ड करेंगे, बट आज ही मूव मिल गया, तो होल्ड किया होगा तो आपको पैसा बना होगा ना। अब दिक्कत क्या है, मैंने जब आप लोगों से स्क्रीनशॉट मांगे तो आप लोग इस मूव में पता नहीं किस तरीके से आप 2,000-3,000 रुपये लेके निकले हो। ऐसे मूव में किस तरीके से आपने इतना कम प्रॉफिट किया, ये मेरी समझ से बाहर है। जबकि मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि यहाँ से एक अच्छा ट्रेड बन रहा है, हम पोजिशनली लॉन्ग जा रहे हैं, 2-3 दिन इसको होल्ड करेंगे। क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ मैं आपको सब चीज़ का, बट फिर भी आपको एनालिसिस पे, इस मार्केट पे भरोसा नहीं है। ये वॉलेटिलिटी आई सर, तब भी मैंने आपको अपडेट दिया था कि इसको डांस करने दो, हम कॉस्ट एसएल लगा के बैठे हैं। हमारा कॉस्ट कहाँ था, यहाँ पे, तो इसके पास भी नहीं आया था मार्केट, तो मुझे कुछ डरना नहीं था। यहाँ पे कुछ भी वो डांस करे, मुझे पता था एक्सपायरी है, ये सब चीज़ें चलेंगी। ठीक है, ये मूव आज एक्सपेक्टेड नहीं था, आ गया क्योंकि मैं होल्ड करके बैठा था, तो ठीक है, मेरा हो गया। अभी मेरा 1 महीने का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, 1 महीने का प्रॉफिट मेरा आज 1 दिन में निकल गया है। ठीक है, तो देखो सिंपल है, ये सब चीज़ें आपको बताता हूँ, बट फिर भी आप फॉलो नहीं करोगे तो दिक्कत आएंगी ना, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट ये जो अच्छा सा फेयर वैल्यू गैप था डेली पे, कल भी हमने इसको टैप किया, बट कल कोई अच्छा रिएक्शन नहीं दिया। फिर आज कल के लो को भी स्वीप किया, और उसके बाद ये मूव, अगर वो स्ट्रैटेजी भी यूज़ की होती तो भी आप ये मूव कैप्चर कर सकते थे। राइट, बट ठीक है, किया उन्होंने, किया नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं। नाव हम कहाँ जा रहे हैं, नाव देखो, ऑन अ डेली चार्ट वी आर गोइंग फॉर 24,200 जो इमीडिएट लेवल है, और उसके बाद 25,650। ये 2 लेवल है जो मैं नेक्स्ट वीक और आने वाले दिनों में टारगेट करूंगा। बाय द डिप का स्ट्रक्चर है मार्केट का, तो हम बाइंग में ही रहेंगे। सेल साइड का जब कुछ होगा तब मैं आपको बता दूंगा, हमें कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके ना, 5 मिनट्स के चार्ट पे एक बीच में जो मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है वो मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, ये एक अच्छा सपोर्ट बन के आ सकता है। ओके, तो इसको हम ट्रैक करेंगे ना। देखो, मार्केट ने इतना बड़ा मूव आज दे दिया है। ओके, इतना बड़ा मूव आज दे दिया है, तो देयर इज़ टोटल पॉसिबिलिटी कि 1-2 दिन मार्केट वॉलेटिलिटी वापस से क्रिएट करे, या फिर साइडवेज हो जाए, रेंज में हो जाए, और ऐसा कुछ करे, उसके बाद मार्केट इधर टैप करे, या फिर इस सपोर्ट के आसपास यहाँ पे कहीं आए 780-800 के आसपास, फिर वहाँ से हमें नेक्स्ट लेग ऑफ रैली देखने को मिल सकता है। ओके, ये मेरा मानना है ना। कल अगर गैप अप हो गया तो हो सकता है हम कंटिन्यू भी कर दें, बट उस केस में ध्यान ये रखना है कि 25,200 जो है वहाँ पे एक इक्वल हाइज पड़े हैं। ठीक है, ऑन डेली चार्ट इक्वल हाइज पड़े हैं, तो वहाँ पे एक बार हम देखेंगे। अगर वहाँ से कोई मार्केट मान लो सेलिंग के लिए आता है, मतलब इतना रैली करके थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए आता है, तो वहाँ पे हम डेफिनेटली ट्रेड देख सकते हैं कुछ शॉर्ट का। ओके,
बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है। मैं बियरिश नहीं हूँ, बट यहाँ से हम एक पुल बैक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर मार्केट यहीं पे मान लेते हैं क्लोज हो जाता है, या फिर कल गैप अप ओपन होता है, स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है, तो उस केस में ध्यान रखना है दैट 25,200 पे हमें कॉशियस हो जाना है। यहाँ पे बाइंग एक बार के लिए हम छोड़ देंगे, या फिर कुछ ट्रेल कर लेंगे, कुछ बुक करके, और वहाँ से अगर रिवर्सल दिखा तो रिवर्सल करेंगे। अगर इसके ऊपर भी कंटिन्यू करता है तो फिर हम प्राइस को फॉलो करेंगे। ओके, सिंपल है, और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अगर कल गैप डाउन ओपन हो गया, सीधा फटाक से पहले एक अप मूव आएगा। अगर कल गैप डाउन ओपन हो गया तो पहले एक फटाक से अप मूव आएगा, वो फास्ट होगा, तो उस केस में आप थोड़ा रुक के ट्रेड करना। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, थोड़ा प्राइस को देखना कि किस तरीके से वो ट्रेड कर रहा है, बिकॉज ये 25,000 का लेवल है। आज इसके ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो ठीक है, बट अगर कल गैप डाउन ओपन हो गए तो कल यही 25,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो हमें 2-3 दिन एक रेंज में रख सकता है इस तरीके से। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ गैप डाउन, फ्लैट ओपन हुआ, गैप अप हुआ, कोई दिक्कत नहीं, प्राइस को फॉलो करते जाएंगे। यहाँ से स्लो एंड स्टडी प्राइस जब भी इधर आएगा, हम कोशिश करेंगे दैट यहाँ से वापस से एक अच्छा नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए हम प्ले करें। ये यहाँ से आता है, ठीक है, नहीं आता, थोड़ा मार्केट और डीप जाता है तो 23,800 भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो वहाँ से भी 24,800 भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हम फिर वहाँ से भी कोशिश कर सकते हैं। यहाँ ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है 24,900 के आसपास। ओके, 900 से लेके 850 840 के बीच का लेवल है। ये टूटा तो 24,800 भी एक सपोर्ट है, 800 से 750। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें क्यों मैं सपोर्ट है, देखो यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट ने बहुत दिन रेजिस्ट किया है। ओके, यहाँ पे एक बार, 2 बार, यहाँ पे 3 बार, और फिर आज यहाँ से ब्रेकआउट किया है। तो ये जो पूरा जोन है ना, ऑलमोस्ट 850 से 750, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। इसको मार्केट रिस्पेक्ट मोस्ट लाइकली करना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी आता है इस एरिया में, तो आपको उस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। बेस्ट ट्रेड आपको वापस से वहीं से मिलेगा। बैंक्स की बात करें, बैंक्स में भी सिंपल हमारा डिस्कशन यही था दैट 54,900 के ऊपर ये सस्टेन होता है, देन हम ये जर्नी कर सकते हैं। पहला टारगेट ये रखा था, और उसके बाद यही सारे टारगेट्स हमने प्लान किए थे। ना ये 56,000 की तरफ जाने के लिए रेडी है। इस पर 15 मिनट्स का चार्ट देख लेते हैं, कुछ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह। मुझे यहाँ पे ये जो है वही एक क्लीन ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, छोटे टाइम फ्रेम में कुछ इससे क्लीन दिखे तो मैं मार्क कर दूँ, राइट। तो ये मुझे सबसे बढ़िया ये नहीं, ये ओके, ये मुझे एकदम 5 मिनट्स पे अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ओके, ना बीच में एक ये एरिया भी सपोर्ट बन सकता है जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था। ओके, तो यहाँ पे हम देखें, ये जो एरिया है ना, यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस का एरिया, ये लेवल कौन सा है? 55,200 100 के आसपास है। ओके, तो इधर भी हमको ध्यान देना है। अगर यहाँ से मार्केट कोई पुल बैक लेके मतलब ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है, तो हम इसमें भी वापस से 56,000 तक बैठेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट डिप करता है, गैप डाउन ओपन होके या फिर फ्लैट ओपन होके नीचे आता है, यहाँ से वापस से कोशिश करेंगे दैट एक अप मूव मिले। बाकी ये तो ऑर्डर ब्लॉक है, वो तो डेफिनेटली है। अगर आप चाहो तो इसको भी एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो। ये भी एक 5 मिनट्स में आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। सिंपल है मेरी बात। इसमें गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है अबव 55,500, तो इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हो। हमारा अल्टीमेट टारगेट 56,000 हो जाना चाहिए। स्लो एंड स्टडी वो आ जाएगा। ओके, निफ्टी मिड कैप देखो, मैंने मिड कैप निफ्टी में भी आपको क्लियरली बताया था दैट 650 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, ये वाला 650। ओके, इसके हम ऊपर जब तक है हमें कोई शॉर्ट नहीं प्लान करना है। मार्केट इसके नीचे जाता तो हम शॉर्ट प्लान करते, अदरवाइज बाय द डिप का ही प्लान इसमें बोला था। 12,900 तक के टारगेट्स हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो ये 650 से 750 मतलब 100 पॉइंट्स तो हमें आज ही इसने दे दिए हैं। मैं इसको भी पोजिशनली होल्ड कर रहा हूँ। ओके, इसको भी होल्ड कर रहा हूँ ना। देखते हैं ये किस तरीके से आगे, बहुत ही बुलिश दिख रहा है ये। ओके, ना 15 मिनट्स पे आ जाते हैं और देखते हैं इसमें हमें किस तरीके का कुछ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखने को मिलता है। इसको हम डिलीट करेंगे। अभी एक फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे हम वही बनाएंगे। ओके, सिंपल है। तो ये एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे अच्छे खासे फेयर वैल्यू गैप्स है, उसे आप कंसिडर कर सकते हो। नाउ अगर मार्केट इसमें भी फ्लैट ओपन हो गया, यहाँ पे एक आध घंटा रुकता है, आधा एक घंटा इस एरिया में, और फिर 750 का ब्रेकआउट करता है, हम वापस से ट्रेड करेंगे 820 880 12,820 880, ये हमारे टारगेट्स हो जाने चाहिए। ओके, मार्केट्स गैप डाउन ओपन हुआ या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, ये एफवीजी से या फिर ये एफवीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे हम ध्यान देंगे। जहाँ से भी ये सपोर्ट लेता हुआ दिखे वहाँ पे हम
बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड रहेगा। टारगेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। नाउ देखो फ्रेंड्स, जब भी आप कुछ प्लान करो तो उसे एग्जीक्यूट करने की हिम्मत रखा करो, ठीक है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ दैट अगर हमने यहाँ पे कुछ प्लान किया है, आपको बता रहा हूँ मैं 2 दिन से कि पोजिशनल ट्रेड यहाँ से बनेगा, टेलीग्राम पे बता रहा हूँ, वीडियो पे बता रहा हूँ, क्लियरली बताया कि ये 5000 ये लोग 24,500 ये लोग ब्रेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे शॉर्ट मत जाना, ये बताया था मैंने क्लियरली। बट आपने सुना नहीं सुना, ये सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे लिया। देखो आपको ये मूव भी कैच करना है, आपको ये मूव भी कैच करना है, आपको ये मूव भी कैच करना है, ये पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट मेरे साथ रहोगे तब तक तो ये पॉसिबल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज मैं इंटरेस्टेड हूँ ऐसे मूव्स में, राइट। ऐसे मूव्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, भले ही ये 1 दिन में आ गया ड्यू टू एक्सपायरी, बट मैं ऐसे मूव्स में इंटरेस्टेड हूँ। भले ही ये 2-3 दिन में आए, भले ही ये 2 दिन में आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज अभी मार्केट का सिनारियो बहुत ही गंदा है। मार्केट अभी देखो, आप समझो दैट अभी मार्केट या तो साइडवेज रहता है या हाईली वॉलेटाइल रहता है। आपको डायरेक्शनल प्ले करना बहुत ही मतलब कम जगह होती है जहाँ पे आपको डायरेक्शनल प्ले करने को, एक अच्छा मोमेंटम के लिए प्ले करने को मिलता है। आजकल मार्केट बहुत ख़राब है, तो आपको इसी तरीके से 2-3 दिन का पोजिशनल ट्रेड ही बनाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। बिकॉज यही ट्रेड्स हैं जो आपको पैसा बना के देंगे। इंट्राडे में आजकल पैसा बनाना बहुत ही टफ हो चुका है। हाँ, आप स्कैल्पर हो, आप स्कैल्पिंग करते हो, ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, स्कैल्प करते रहो, आपको जो समझ आए वो करो। बट जो कुछ भी मेरी तरह थोड़ा स्कैल्पिंग से ऊपर का ट्रेड करता है इंट्राडे, या फिर एक आध दिन होल्ड करने का ट्रेड करता है, तो उसको इस तरीके के सेटअप्स फाइंड आउट करने चाहिए। और अगर कोई आपको स्पून फीड कर रहा है, आपको क्लियरली समझा रहा है कि इस तरीके से मार्केट कर सकता है, 2 दिन से चिल्ला रहा है, फिर भी आप उस पर ट्रस्ट ना करो और आप मतलब ऐसे चिल्लर लेके निकल जाते हो मार्केट से, तो वो देख के मुझे बहुत ही मतलब पेन होता है, बहुत ही दुख होता है, ठीक है। तो वो चीज़ मत किया करो। अगर यहाँ पे समझाया है, अगर आपको कुछ एनालिसिस दिखाया है, तो उस पर ट्रस्ट करो और अपना अकाउंट ग्रो करो, ठीक है। बिकॉज मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखो आप 1000 कमाओ, 10,000 कमाओ, 10 लाख कमाओ, राइट। बट अगर आपको ग्रो करना है तो आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं बार बार इसको एम्फसाइज़ कर रहा हूँ। ओके, सिंपल है। बाकी मेरी हेल्प कहीं पे भी चाहिए तो मुझे डेफिनेटली बता देना, मैं आपको किसी भी तरीके से हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। कुछ वीडियो बनाना है तो कमेंट में बता देना, राइट। होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।